कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि मानव नेत्र क्या होता है और हमने कांच द्रव तक देख लिया था कि कांच द्रव तक कैसे कैसे इसकी संरचना बनी है। थोड़ा सा एक बार हम रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है इधर से कि दृपटल के नीचे कोराइड, रेटिना, पीत बिंदु, अंत बिंदु, ये सब क्या होते हैं और कैसे इनकी संरचना होती है, क्या इनका कार्य होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। तो एक बार रिवीजन हो जाए। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे हम दृपटल कहते हैं। गोले के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है, जिसे हम कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। उसके बाद हमने बताया था कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। इस पर्दे के बीच में छोटा सा एक छिद्र होता है, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली की एक विशेषता यह होती है कि यह अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी तथा अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है, जिससे प्रकाश की सीमित मात्रा ही हमारे नेत्र में प्रवेश कर सकती है। अगर आपको इतना याद करना है तो फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिए, आपको 100% याद हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हमने बताया था आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। यह कई परतों से मिलकर बना होता है। आइरिस के पीछे क्या होता है? नेत्र लेंस होता है। यह कई परतों से मिलकर बना होता है तथा इसमें अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। उसके बाद हमने लिखा कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव होता है। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है या द्रव होता है, जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय द्रव। उसके बाद हमने लिखाया नेत्र लेंस और कांच द्रव। नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव भरा होता है। क्या लिखा था? नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे हम कांच द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कांच द्रव। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे कांच द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हमने लिखाया कि जलीय द्रव और कांच द्रव का अपवर्तनांक 1.336 होता है। 1.336 होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है यहां से, अभी तक तो हम रिवीजन कर रहे थे, ठीक है। चलिए समझिए, दृपटल के नीचे क्या कहेंगे? दृपटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे हम कोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। ये जो है ये काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। ये क्या होता है? यह प्रकाश को शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है। देखिए, जो ये काले रंग की झिल्ली है, जो चीज काला होता है वो प्रकाश को परावर्तन नहीं कर पाता, वो प्रकाश को ज्यादा से ज्यादा शोषित करता है और उसके आंतरिक परावर्तन को रोक देता है। जैसे आपने देखा होगा, जो गर्मियों में काला कपड़ा पहनते हैं वो प्रकाश, उनको ज्यादा गर्मी लगती है, वो प्रकाश क्या होता है कि उनके शरीर से परावर्तन नहीं हो पाता। जैसे वो कपड़ा पहने हैं तो जो धूप पड़ती है उससे वो प्रकाश परावर्तन नहीं हो पाता है, वो प्रकाश को ज्यादा से ज्यादा शोषित करता है, इसलिए उन्हें ज्यादा गर्मी लगती है। अगर वही कोई सफेद कपड़ा पहना है तो वहां से प्रकाश अपवर्तन हो जाता है, उसका परावर्तन हो जाता है, इसलिए उनको थोड़ा सा कम गर्मी लगती है। तो यही बात है कि जो चीज काला होगा वो प्रकाश को शोषित करेगा और उसके आंतरिक परावर्तन को रोक देगा। जैसे दृपटल के नीचे क्या कहेंगे? दृपटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे हम कोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। जब ये काले रंग की है तो क्या कहेंगे? यह प्रकाश को शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है। ये तो हुआ कोराइड। अब कहेंगे इस झिल्ली के नीचे नेत्र के सबसे भीतर, देखो नेत्र के सबसे भीतर है, इस झिल्ली के नीचे नेत्र के सबसे भीतर एक अन्य पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। क्या कहेंगे? इस झिल्ली के नीचे नेत्र के सबसे भीतर एक अन्य पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना। एक बार यहां से हम कंफर्म करेंगे फिर से। दृपटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे हम कोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं।
यह प्रकाश को शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है। उसके बाद हमने लिखा इस झिल्ली के नीचे नेत्र के सबसे भीतर एक अन्य पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। अब उसके बाद रेटिना में कुछ और चीज है। यह प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है। ये सिराएं प्रतिबिंबों के रंग, रूप, आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। फिर से देखिए, रेटिना जो होती है वो प्रकाश सिराओं की क्या होती है? एक फिल्म होती है। और ये सिराएं जो है प्रतिबिंबों के रंग, रूप, आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी चित्र देखेंगे, हम किसी चीज को देखेंगे वो रेटिना पर बनता है और उस चीज के रंग, रूप, आकार सभी का ज्ञान ये मस्तिष्क तक बता देती है मस्तिष्क को कि ये काला है, गोरा है, सफेद है, हरा है, पीला है, नीला है, कैसा है। ये वही चीज है कि ये सिराएं प्रतिबिंबों के रंग, रूप, आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं और उस स्थान को हम अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है। यहां पे रेटिना के बीचों बीच एक क्या होता है? पीला भाग होता है, जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब सबसे सफा यहीं पर प्रतिबिंब दिखाई देता है। पीला जहां भाग होता है उस स्थान को हम पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। एक बार शुरू से हो जाए पूरा तो बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। देखिए, दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे हम कोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। हमने बताया जब काले रंग की आप कहना तो ये क्या होता है? दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे हम कोराइड कहते हैं। यह प्रकाश को शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है। उसके बाद कहेंगे इस झिल्ली के नीचे नेत्र के सबसे भीतर एक अन्य झिल्ली होती है, एक अन्य पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना काम क्या है? यह प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है। ये सिराएं प्रतिबिंबों के रंग, रूप, आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। ये सीधा कहां पहुंचा कि यहां पर। इस स्थान को क्या कहेंगे? अंध बिंदु कहते हैं। उसके बाद हमने लिखा रेटिना के बीचों बीच। देखो, अंध बिंदु और रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। इसे पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। तो आज हमारा इधर का टॉपिक क्लियर हुआ। कल हम बताएंगे कि कैसे हमारा नेत्र किसी चीज को देख सकता है। कल आपका ये पूरी तरह समाप्त हो जाएगा कि कैसे कैसे हमारे नेत्र पर किरण आती है, कहां से जाती है, कहां पर प्रतिबिंब बनता है और उसे हम कैसे देख पाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बढ़िया समझ में आया होगा। आप इसे 2 बार 3 बार देखिए, आपका 100% क्लियर हो जाएगा। आपको इतना क्लियर हो गया होगा, आप तीनों वीडियो देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में आएगा या फिर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। कल का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल आपको समझाया जाएगा कैसे हमारा नेत्र देख पाता है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।